ओन यूट्यूब चैनल एडोलॉजिकल वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइज आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हम फाइनली लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 11 केमिस्ट्री का फाइनल एग्जामिनेशन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जो कि है CBSE 2024। जी हाँ गाइज, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ उस वीडियो में, ये मैं कहूँगा कि आपके जितने भी CBSE स्कूल्स हैं 11th क्लास में यहाँ पे एंड अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, उन सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उन सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर अपना सिलेबस कवर करने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लिया तो वो आराम से केमिस्ट्री में फोड़ सकता है, यानी कि आराम से वो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो चलिए गाइस, इस ओरिजिनल और स्पेशल क्वेश्चन पेपर को एक बार नज़र मार लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना जरूरी है, जो कि आपको पता ही है कि MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 से 16, 17 से 21 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 22 से 28 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, डी में आपके 29, सेक्शन डी आपका 29 से 30 जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यू पैटर्न वाला आया है। सेक्शन ई जो कि है आपका 31 से 33 जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 5 मार्क्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के। ओवरऑल यहाँ पे कोई चॉइस नहीं दे रखी, लेकिन आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। तो कई जो इंटरनल चॉइस होती है उसका मतलब ये होता है कि आपके एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं उसके, जो कि मैं अभी आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा भी। वो क्या होता है कि उस क्वेश्चन के अंदर ही आपको दो ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे नज़र मार लेते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप प्लीज़ यहाँ पे जो अपनी क्वालिटी है वीडियो की वो बढ़ा लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ना है या उसको अटेम्प्ट करना है तो वीडियो को पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो गाइज यहाँ से आपका जो सिलसिला है वो स्टार्ट होता है MCQ बेस्ड क्वेश्चन का, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं MCQ के वो 12 तक ही होते हैं MCQ वाले। उसके बाद जो है आपका असर्शन और रीजनिंग स्टार्ट होता है। इसको हिंदी मीडियम में अभिकथन और कारण भी कहते हैं। अभिकथन और कारण में आपको पता ही है कि आपके पास 4 सिनेरियो होता है, यानी 4 ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं। उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका असर्शन रीजनिंग आपके सामने है। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है अगला सेक्शन, ठीक है, जिसको हम बात करते हैं हमारा VSA यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स ईच होते हैं। ये है आपका इंटरनल चॉइस। ठीक है, इंटरनल चॉइस का मतलब कि ये एक आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक और क्वेश्चन हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन एक ही सीरियल नंबर यानी 20 में ही आ रहा है। अब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये करिए, या फिर आपको ये वाला आता है तो ये करिए। आपको दोनों नहीं करना, इसमें से एक करना है। तो यानी कि जहाँ पे और होता है क्वेश्चन के अंदर ही उसे इंटरनल चॉइस कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए, आपको IUPAC नेम बताना है। बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है गाइज, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अगर आपने कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन C है, यहाँ पे 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इसके ये देखिए हिंदी मीडियम में भी आपको देखने को मिल जाएगा वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो यानी कि ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हमने ये व्यवस्था कराई है कि आप दोनों जो है आसानी से जो प्रैक्टिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इन्हें कह सकते हैं, वो कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आपका सिलसिला स्टार्ट होता है किसका, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रियल लाइफ एग्जांपल या केस स्टडी बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चन वो दिए जाते हैं, जिनके अनुसार या उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको आंसर करना होता है, जो कि आपको सेक्शन डी में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे भी आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल जाएगी। फिर आप उसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेक्शन ई, जिसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखिए जो क्या कहते हैं आपका इंटरनल चॉइस है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 1 में A और B है खाली, और वहीं दूसरा जो चॉइस है आपको वहाँ पे 4 हैं ABCD। तो आपको चारों ये वाले अगर आपको आते हैं तो ये करिए, ऊपर के आपको जो 2 आते हैं वो करिए, या फिर आप ये वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल चॉइस है, जो कि हिंदी में आपका अथवा कहलाता है। ठीक है, और
अच्छा, लॉन्ग आंसर टाइप में आपको 2 जो है इंटरनल ऑप्शन मिलते हैं, यानी इंटरनल चॉइस मिलती है। बाकी सभी सेक्शन में आपको सिर्फ एक एक जो है वो इंटरनल चॉइस देखने को मिलती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। अगर आप में से किसी को भी इसका PDF चाहिए तो सबसे पहले उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। पहले तो ये कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है, और कमेंट करना होगा। और कमेंट यही करना है आपको PDF के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप लाइक नहीं करेंगे या फिर अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को हम PDF सेंड करेंगे। आप अपनी मेल ID दे सकते हैं और उस मेल ID पे हम आपको सेंड कर देंगे, और सिर्फ उन्हीं लोगों को करेंगे जिन्होंने ये 2 स्टेप्स कंप्लीट किए होंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने लाइक ही नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।